25 बरस से हमारा रोड खराब है। खाली वोट के टाइम विधायक आएगा एक दिन ताकि हो जाएगा वो हो जाएगा, होता नहीं है। विधायक जीत के जाता है तो यहाँ देख झाँक नहीं मारता है। गोपाल सिंह हैं, राजन सिंह हैं, सुशील बाबू हैं, तो एक ही आदमी का हमारा पूर्वज वोट देते रहेगा क्या? जो जम रहा है उसको भी मौका दिया जाएगा। न सांसद आते हैं न विधायक आते हैं इधर, और किसी का कोई ध्यान नहीं है। भाजपा से सतीश बाबू को टिकट मिलेगा तो भाजपा चुनाव जीतेगी, अन्यथा किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा चुनाव हार जाएगी। चुनाव बोलते हैं कुछ काम नहीं अभी तक हुआ है 5 साल में, कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। काहे भाई दावा कर रहे हैं? करते हैं हम लोग के विधायक यहाँ जाए कोई नहीं करते हैं। आशीर्वाद भी है वहाँ के। तो अभी तो मैंने हम लोग के यंग मैन नेता सतीश बाबू हैं। अब जौन गठबंधन हो, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। हम लोग तो आरजेडी में सुबोध सिंह के चुन रहे हैं। एक आने वाला दिन था जो आदमी रोड पर चलना मुश्किल था, कहीं गया पटना जाने में आदमी डरता था, रात बिरात है वो सतीश सिंह। सतीश सिंह को मौका मिलेगा, मिलना चाहिए। नल जल योजना हो, चाहे आपका नली गली योजना हो, चाहे किसी योजना का कोई काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। जैसे भाजपा से मिलेगा सतीश को टिकट तो वो जीतेगा, अन्यथा ये सब दोनों को मिलेगा रामधार सिंह, सुशील बाबू या किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगा तो हारेंगे चुनाव। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी टीम सर्वे कर रही है और औरंगाबाद जिले के तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम नेता अब जो है लगातार जनता के बीच में हैं। कई उम्मीदवार हैं मैदान में, उम्मीदवारों के बीच में भी तय करना है कि पार्टी किसको टिकट दे करके लाएगी। लेकिन हम जनता से पूछते हैं कि जनता को पसंद कौन आ रहा है, किसका काम पसंद आएगा, किसको मौका ये देना चाहते हैं। सबसे पहले तो नाम बता दीजिए, क्या नाम? कन्हैया सिंह। 5 साल बीतने को है, चुनाव आ गया है, कामकाज से संतुष्ट हैं आप? कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, इसमें बदलाव होगा या मौका फिर मिलने का? वो तो समय बताएगा ना, वक्त बताएगा। लेकिन गांव की क्या स्थिति, आपकी क्या स्थिति है, आप क्या मूड में है? आपका मूड क्या है इस बार? समय आएगा तो बता देंगे हम। समय आएगा तो बताएंगे। बताएंगे, समय आएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो लगातार ये चल रहा है, देख रहे होंगे आपकी कांग्रेस और महागठबंधन राजद दोनों एक दूसरे के आमने सामने की स्थिति बना हुआ है। क्या लग रहा है, अगर आमने सामने होंगे तो किसको फायदा होगा, राजद को फायदा होगा या कांग्रेस को? समय आएगा तो हम बताएंगे। वो अभी नजदीक समय आएगा, कैसा समीकरण बनता है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो उस पर जब डिपेंड। नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं? मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है, चलते किसी भी न रोड बना, कुछ नहीं हुआ। हम कोई काम से संतुष्ट नहीं है। 15-20 साल 25 साल से यहाँ रोड नहीं है। शुरू में जो रोड बना उसके बाद आज तक भी रोड नहीं बना, तो और भी कोई काम मेरे गांव में नहीं हुआ है। कोई काम? हाँ, हम असंतुष्ट है, बिल्कुल असंतुष्ट है। कोई चेहरा है दिमाग में कि उसको मिलना चाहिए मौका? अब चुनाव में किसको टिकट मिलता है, कौन आता है, तो अभी तो टिकट कंफर्म हुआ है नहीं। तो जो आएगा उसके आधार पर उसको देखेंगे, जिसको अगर सपोर्ट। तो व्यक्ति विशेष पर जाएंगे या पार्टी पर जाएंगे, आप ये बता दीजिए। आप व्यक्ति विशेष पे या पार्टी पे जो बढ़िया कैंडिडेट रहेगा उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ, कैंडिडेट जो पार्टी से अच्छा कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि कोई आ जाएगा तो उसको वोट दे देंगे। पार्टी से तरफ जाएंगे आप, ये तो वो तो किसको टिकट मिलता है। हाँ। उस पे डिपेंड है कि किस राजद, महागठबंधन, बीजेपी, उसमें हम देखेंगे कि कौन अच्छा है, उसको हम वोट करेंगे। जो अच्छा उम्मीदवार। हाँ, जो अच्छा उम्मीदवार रहेगा उसको। पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं। चलिए देखिए, यही हम लोगों से जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सोहराई राम। यही आपका घर होगा? यही घर हुआ। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है इस बार का? चुनाव बोलते हैं कुछ काम नहीं अभी तक हुआ है 5 साल में, कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। काहे भाई दावा कर रहे हैं? करते हैं हम लोग के विधायक यहाँ जाए कोई नहीं करते हैं। तो क्या इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या मौका देंगे? हाँ, इस बार बदलाव होगा। हम लोग तो आरजेडी में सुबोध सिंह के चुन रहे हैं। आरजेडी में? तो महागठबंधन के ना यहाँ पर विधायक है जी, कांग्रेस के विधायक है। तो नहीं आते हैं तो कांग्रेस फिर टिकट मिला तब? टिकट मिला हम लोग तो देंगे। अच्छा, तो फिर मेरा सवाल जो हम लगातार पूछ रहे हैं, सवाल यही है कि अगर राजद और कांग्रेस आमने सामने होगा तो किसके तरफ जाएंगे आप? राजद को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा, ये बताइए। राजद को होगा। राजद को होगा, राजद की तरफ जाएंगे आप? चाहे राजद उम्मीदवार जिसको दे। हाँ, जिसको दे। चलिए, तो ये सिलार के लोगों का विचार है, लोगों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए इधर, क्या नाम है आपका? सिपुल कुमार सिंह।
क्या माहौल है, चुनावी माहौल गांव का क्या है, मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ विशेषकर वो रोड का समस्या जो है लगातार करीब 10-12 साल से हम लोग के यहाँ बरसात के टाइम में क्या होता है कि स्कूल का गाड़ी है वो भी आने को तैयार नहीं होता है। बहुत परेशानी होता है और गड्ढा पूरा रोड मुख्यालय से एकदम नजदीक है। मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी हमारे यहाँ रोड नहीं है। हम लोग बहुत दौड़े, बहुत किए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमेशा सुनते हैं कि पास हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। कुछ धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। धरातल पे काम नहीं, कोई काम नहीं। तो क्या स्थिति बनेगा, बदलाव की स्थिति है या मौका मिलेगा? नहीं, बदलाव तो चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी है तो न सांसद आते हैं, न विधायक आते हैं इधर, और किसी का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार तो बहुत उम्मीदवार हैं, लिस्ट बहुत लंबा है, टिकट किसको मिलेगा ये तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको क्या लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे किसे आप चाहते हैं कि वो रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे? अभी शहर को लेके इधर ये सतीश कुमार सिंह जो हैं उनका थोड़ा इधर ठीक ठाक है, काम पर भरोसा है। हाँ, उनके काम पे भरोसा विधायक जी तो कहते हैं बहुत सारा काम कराए हम लगातार, देखिए मेडिकल कॉलेज से लेकर। नहीं, आप देख सकते हैं ना, आप रोड से आ रहे होंगे तो रोड में दिखा होगा आपको, ये पूरा गड्ढा दिखा होगा, और क्या स्थिति है वो तो छुपा नहीं। आप देख सकते हैं क्या काम हुआ है गांव में। मतलब बदलाव की स्थिति, बदलाव, हाँ बदलाव चाहिए, बदलाव, हाँ एकदम बदलाव चाहिए। उम्मीदवार कौन रहेगा अगर? उम्मीदवार देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर जो अगर समझ में आ रहे हैं वो सतीश सिंह आ रहे हैं। सतीश सिंह को मौका मिलेगा तो मिलना चाहिए। हाँ। चलिए देखिए, अलग अलग इसीलिए तो गांव में जा रहे हैं हम लोग कि गांव के लोगों का आखिरकार विचार क्या है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन धरातल पर किसका नाम चल रहा है ज्यादातर? क्या नाम है आपका? अमनिंदर कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम लोग बिजनेस है, छोटा मोटा खेती बाड़ी है। तो ये बताइए, गांव की कब से समस्या बनी हुई है रोड की? रोड की समस्या तो बहुत दिनों से है, लेकिन सरकार का रवैया जो है से बहुत अच्छा है। हम लोग आरजेडी का भी सरकार देखे हैं, कांग्रेस जदयू, भाजपा जदयू का भी सरकार देखे हैं, दोनों में बहुत चेंजिंग हुआ है। एक आने वाला दिन था जो आदमी रोड पर चलना मुश्किल था, कहीं गया पटना जाने में आदमी डरता था रात बिरात। आज देखिए माहौल कितना सुंदर है कि न कहीं चोरी है, न चमारी है, प्रशासन का कितना सुविधा व्यवस्था अच्छा है। तो मतलब क्या लग रहा है, अब आने वाला समय में एनडीए होगा या फिर महागठबंधन? हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की सरकार हो, देश का उन्नति हो, देश आज सही की ओर जा रहा है, रास्ते पर है। विश्व स्तर पर भी, बिहार लेवल पर भी। आज देखिए बिहार का स्तर कितना ऊंचा हुआ है। आज के डेट में बिहार का नाम आगे बढ़ा है। आप, हम लोग नीतीश कुमार के गांव में भी गए हुए हैं, हरनौत गए हैं, आज वहां का बदलाव, पूरे बिहार का बदलाव देखे हैं। हम लोग राजद का सरकार भी देखे हैं, जो वो दिन था जो कि शाम होते आदमी घर में चला जाता था, कहीं आप पटना गया भी नहीं जा पाते थे। इस तरह का चीज है, तो सरकार से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन औरंगाबाद का 6 विधानसभा महागठबंधन के कब्जे में है, लोकसभा भी महागठबंधन के कब्जे है। क्या लग रहा है इस बार की स्थिति क्या होगी, बदलाव होगा या फिर मौका महागठबंधन को मिलेगा? नहीं, महागठबंधन कहीं नहीं है। महागठबंधन का तो कोई रोले नहीं है। जिस तरह से जातिवाद, आपस में भेदभाव कराना, ये सब के कारण जो है ना से महागठबंधन का तो कोई, वो तो कह रहे कि हम नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं सब। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? नौकरी तो नीतीश कुमार दिए हैं। बिजली कर देंगे। बिजली तो हमारा नीतीश कुमार, आने वाला दिन में आदमी कहीं बिजली देखता था, आज देखिए 24 घंटा बिजली रहता है हमारे यहाँ। कभी भी हम फ्री कर देंगे ना, आंधी तूफान में भी बिजली हम लोग को नहीं कटता है। आज तो नीतीश कुमार का नहीं देन है। हम लोग देखते थे कि कहीं लाइट नहीं बरता था, 24 घंटा में एक बार लाइट बरता था। हम लोग बचपन में देखते थे कि लाइट आया तो दौड़ के जाते थे गाना सुनने के लिए। आज देखिए 24 घंटा लाइट रहता है। शादी विवाह में देखिए कि हम लोग को जनरेटर नहीं करना पड़ रहा है। तो बदलाव तो बहुत हुआ है। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो महिलाओं को पैसा देंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि उससे महिलाओं का जो रुझान है? महिलाओं का काम तो नीतीश कुमार किए हैं। आज बिहार में देखिए शादी विवाह में आदमी कभी भोर में आता था, कभी रात में आता था। आज शराबबंदी से देखिए आज सरकार का कितना लाभ हुआ है? शादी समय से दुहारी लग रहा है, गांव में माहौल बना हुआ है। आज आने वाला दिन में आप देख लीजिए कि पहले शाम होता था, आदमी घर से निकलना मुश्किल होता था।
है, आदमी चलना मुश्किल हो जाता था। आज देखिए कितना निर्भीक होकर चला, रोड पर आप जाते थे तो डरता था, हम सही से जा रहे हैं लेकिन दूसरा आदमी मार देगा। तो उस तरह का बदलाव तो बहुत हुआ है ना। अच्छा, एक पार्टी और आया है नया, जन स्वराज, क्या लग रहा है उसका चुनावी भविष्य क्या होगा? देखिए जन स्वराज तो कोई वैसा इनका रोल नहीं है यहाँ, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। जन स्वराज से कोई प्रभाव सिर्फ नहीं। एनडीए महागठबंधन है, दोनों का लड़ाई है। क्या लग रहा है स्थानीय तौर पर, क्या लग रहा है कौन उम्मीदवार ठीक है? विधायक जी भी काम कर रहे हैं, 2 बार से विधायक हैं, उनका काम ठीक है, मौका मिलेगा या बदलाव की स्थिति है? ना विधायक का आप कहिए कहीं बोर्ड लगा है तो हमारे पंचायत में कहीं जाइए, गांव में जाइए, घूर के आप खुद देख लीजिए, कहीं अगर विधायक का बोर्ड लगा हुआ है तो कोई कार्य अगर बताएं कि हाँ विधायक जी दिए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम सब वादा पूरा कर ही दिए हैं। देखिए रिवर फ्रंट बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है। नहीं, 5 साल हो गया, गांव के बगल में है, कभी आए हैं गांव में? 10 साल हो गया, 10 साल के रीजन में कभी गांव में आए हैं? तो क्या लग रहा है इसमें बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो होगा ही। कोई चेहरा दिख रहा है आप लोगों को अभी कि अभी आने वाला समय पर? अब तो एनडीए का जो चेहरा आएगा उसको आदमी स्वीकारेगा, इसलिए कि सरकार का आज देखिए, सरकार का योजना है, आज अनाज योजना है, पोशाक योजना है, आज स्कूल में बदलाव देख लीजिए, आज पढ़ाई में देख लीजिए, तो इस सब चीज से बहुत अंतर न आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और लोग हैं, क्या नाम है आपका? हम यहाँ का नहीं है। यहाँ के नहीं हैं आप? तो सोराई जी से बात हुआ, क्या नाम है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे तो आइए देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रभंजन कुमार मिश्रा। यही घर हुआ आपका? हाँ, बगल में धर्मपुर घर हुआ। जी जी जी। तो क्या माहौल इस बार का है इस क्षेत्र में? कैसा कामकाज हुआ है इन 5 सालों में? माहौल तो ये है कि इस जो है मतलब जब से यहाँ कांग्रेस का राज हुआ है 10 वर्षों से, हमारे गांव में तो कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। विधायक जी आते तक नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि हम जनता के पीछे रहते हैं एकदम। 10 सालों में एक बार भी हमारे गांव में उन्होंने झांकी नहीं मारा है। अब कोई भी ऐसा काम देखला, नल जल योजना हो, चाहे आपका नली गली योजना हो, चाहे किसी योजना का कोई काम हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हुआ भी है तो पंचायत के द्वारा हुआ है, लेकिन विधायक जी के द्वारा एक भी काम हमारे गांव में वैसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बार बदलाव की स्थिति होगी? हाँ, हम लोग तो भाई तो एनडीए को जो उनका आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। एनडीए तो हार जा रहा है यहाँ पर 2 बार से, विधायक जी जीत जा रहे हैं। वो अलग माहौल था, लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? जातिवाद के चलते, जातिवाद के चलते, जातिवाद और अपना जो है से प्रभाववाद, इसी के चलते यहाँ पर जो है पार्टी गड़बड़ा रही है। पार्टी में क्या लग रहा है कौन उम्मीदवार होगा तो ज्यादा मजबूत होगा इस बार? उम्मीदवारी की जहां बात आती है तो भाई बीजेपी एनडीए जिसको वहां उम्मीदवार बनाएगा हम उनके साथ हैं, कि हर हाल में जो है तो मतलब महागठबंधन का थोड़ा ये करना है, कि उसके रिजीम में यहाँ कोई तरह का महागठबंधन कर रहा है कि हम पैसा देंगे, महिलाओं को फ्री बिजली कर देंगे। भाई कहने से नहीं होता, करके तो देखला। ये खाली कहते हैं, कहने के लिए तो हर जगह लोग कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, वो करने के लिए कुछ नहीं, किन्हीं को कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ खाली दिखावा है, बोला है कि ऐसा किसी को नहीं मिलने वाला है यहाँ। देखिए और भी लोग हैं, देखिए बातचीत के क्रम में बहुत सारे लोग हैं। और क्या लग रहा है रोड को लेकर के आप कुछ कह रहे थे? क्या 25 बरस से हमारा रोड खराब है। खाली वोट के टाइम विधायक आएगा एक दिन, कि हो जाएगा वो हो जाएगा, होता नहीं है। विधायक जीत के जाता है तो यहाँ देख झांकी नहीं मारता है। कोई यहाँ मारता है झांकी, खाली वोट के बाद सब कोई आता है। क्या होगा इस बार का, क्या स्थिति बनेगा? जो जैसा जो होगा, किसी को ऐसे लौटा दिया जाए पूरा वोट, कोई ना देखा। वोट बहिष्कार की बात कर। हाँ, तबे विधायक सांसद का अकील होगा। भरोसा नहीं है नेता ना, किसी पर भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं। रोड में तो इस बार काम बदलाव की? हाँ, हमारा तो वही विचार है कि वोट ऐसी लौट जाए। तो ये बताइए महागठबंधन या एनडीए है कौन? दोनों तो वही है, सब तो चोरे है। सब झोला छाप चोर है। सब वही है। हाँ, तो इस बार क्या मूड है? नया तरफ जाएंगे? जब वोट ऐसे लौटा दीजिए। वोट लौटा दीजिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सूर्यदेव साहब। यही घर हुआ आपका? हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम श्री राम। यही घर है? यही घर है। हमारा भगवती का सेवक है, सेवा करते हैं भगवती। अच्छा, यहाँ भगवती मंदिर में आप हैं? हाँ, इनका सेवा करते हैं। काम कब से नहीं हुआ यहाँ पर? सर काम तो कहना ही नहीं कि कब से नहीं हुआ है, काम कहना कि कब से नहीं। रोड नहीं देख रहे हैं, आए कैसे आए हैं, टूर का हैं कि चलिए करके आए हैं, तो रोड देखिए करने आ रहे कि रोड है कि ना है। आजकल तो विधायक झांकी नहीं मारता है। तो यहाँ हम लोग पीओ से हुआ रोड में
कैपेसिटी करते हैं। कहने के लिए तो कह देते हैं, गाँव की जनता कहते हैं कि सिला से देवी धंगला हम ढलिया कर दिए हैं, और देवी धन कहाँ ढलिया हुआ है। देखने वालों को तो अब वोट क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन आएगा या एनडीए? चाहे कुछ भी आवे, जो करने के लिए हो। मोदी जी ठीक लगते हैं आपको? हाँ? मोदी जी ठीक लगते हैं? मोदी जी तो ठीक है कि यहाँ हम लोग कुछ कहते देने के लिए वृद्धा पेंशन तो 400 दे रहे हैं। 1000 से 1000 झारखंड में तेजस्वी कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे, आएंगे तो तेजस्वी का बढ़ाएंगे। तेजस्वी बढ़ा करके यहाँ झाके तो मरते ही नहीं। तेजस्वी भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा नहीं है। देखिए हम बुलेट न्यूज बिहार झारखंड को स्वागत करते हैं कि हमको उस राय का आपने समझा। पूछिए क्या सवाल है। विधानसभा चुनाव है, हाँ। नजदीक आ गया है। सबसे पहले तो अपना परिचय जरूर दीजिए। मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है और औरंगाबाद विधानसभा का निवासी हैं और पवई ग्राम में हम रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान? भाजपा से सतीश बाबू को टिकट मिलेगा तो भाजपा चुनाव जीतेगी, अन्यथा किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा चुनाव हार जाएगी। भाजपा से दावेदार हैं तो भाजपा रहने से नहीं होगा। सतीश बाबू अव्वल दर्जा के नेता हैं, मजबूत व्यक्ति हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। काहे सतीश सिंह? तो सतीश सिंह मृदुभाषी व्यक्ति हैं और उनका अच्छा छवि है, अच्छा नगर परिषद में काम किया है उन्होंने, पूरे टाउन को जगमगा दिया, इसलिए उनको मिलना चाहिए कि हमारा विधानसभा को भी कुछ कल्याण करने का मौका मिले तब ना अगला काम करेगा। भाजपा अगर पुराने लोगों को देता है तो दोनों का सब भ्रष्ट होगा, सब A to Z। महागढ़ में विधायक जी का काम कैसा रहा 10 साल में? विधायक जी का काम ठीक ठाक रहा है। हमारा तो काम नहीं है, कुछ किए हैं। नली के लिए बड़ी प्रस्ताव मांगते रहना था, नाला ना बना है, लेकिन ठीक ठाक व्यक्ति हैं विधायक जी भी उनका। हाँ ना बदलाव होगा या मौका मिलेगा? अभी तो कैंडिडेट के ऊपर भाजपा कौन कैंडिडेट देता है, जब पुरनका के दे देगा तो आनंद संगत फिर दी जाएंगे। घर पवई, जिला औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, प्रत्याशी भी अब उम्मीदवार के तौर पे आएंगे सामने। क्या लग रहा है इस बार का यहाँ का क्या मुद्दा है? यहाँ मुद्दा तो एनडीए में है कि ताड़ी भी पी रहा है तो 3500 रुपया उसको जमा करे पड़े। कल है हमारा कि यहाँ काम करता है, उसका लड़का पकड़ा गया, 3500 रुपया फाइन देवे पड़ा, तब वो छूटा है। क्या लग रहा है इसमें बदलाव होगा बिहार में या मौका मिलेगा? बदलाव होगा। महागठबंधन अब जौन गठबंधन होवे, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। स्थानीय कामकाज कैसा रहा है विधायक जी का 10 साल में? विधायक जी तो मैंने पवई में काम कुछ करवे नहीं किए हैं, कोई काम नहीं है। तो इस बार किसको मौका मिला? कई प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या लग रहा है किसको इस बार मौका जनता देगी? जैसे भाजपा से मिलेगा सतीश को टिकट तो वो जीतेगा, अन्यथा ये सब दोनों को मिलेगा, रामधार सिंह, सुशील बाबू या किसी अन्य व्यक्ति को मिलेगा तो हारेंगे चुनाव। आनंद शंकर जीतेंगे। आनंद शंकर को जीतेंगे? हाँ, जीतवे करेंगे। और कांग्रेस और राजद में भी घमासान है, अगर दोनों आपस में आमने सामने होंगे फायदा किसको होगा? राजद को, कांग्रेस को? भाजपा को, सीधे भाजपा को फायदा। आपका बद्री सिंह, घर रियासत पवई। काम काज होल है 10 साल में यहाँ पर विधायक जी द्वारा? मिला जुला के साधारण ठीके हुआ है, जैसा चाहिए वैसा तो ना हुआ, बाकी ठीके हुआ, कोई बुरा भी नहीं हुआ है। विधायक जी के काम से खुश हैं? हाँ, मिला जुला के विधायक है तो खुश नहीं है तो उससे हम लाठी भी तो नहीं न चला सकते हैं सर, हैं? लाठी भी नहीं न चला सकते हैं। हमारा प्रतिनिधि है तो ठीक ही है। कोई भी नहीं होना चाहिए कि खानदानी, एक ही आदमी को रहना भी चाहिए, जाने की नहीं। ये बताइए, अब तो 10 साल हो गया, मौका मिलेगा या बदलाव होगा? ना, मौका तो मिलना चाहिए। फिर मिलेगा। देव का ये सिद्धांत भी रहा है कि 2 बार से लगातार कोई विधायक होता भी नहीं है। ये माँ का आशीर्वाद भी है वहाँ के। तो अबरी तो मैंने हम लोग के यंग मैन नेता सतीश बाबू हैं, टिकट मिलता तो अच्छा था। इसे तो गोपाल सिंह हैं, राजन सिंह हैं, सुशील बाबू हैं, तो एक ही आदमी का हमारा पूर्वज वोट देते रहेगा। क्या जो जम रहा है उसको भी मौका दिया जाएगा, जाने की तो नहीं। अब भाजपा से उम्मीदवार कौन चाहिए आपको?
भाजपा हमको कहने से उम्मीदवार ना देगा, वो अपना सोच समझ के वहाँ तो टिकट बांटते हैं। अमित शाह यहाँ मुख्यमंत्री बिहार के दिलीप जायसवाल के कहले नहीं होगा। नरेंद्र मोदी वहाँ यूपी में 30 गो लिस्ट बना के दिए जोगी, तो अमित शाह कहा कि नहीं टिकट हम बांटेंगे, तो 30 चला गया 600, जहाँ 2 गो था तहाँ 34 ले लिया। अब रह गया कि 10 गो पर चुनाव हुआ, तो वहाँ ना अमित शाह को चला, ना नरेंद्र मोदी को चला, ना जेपी नड्डा को चला, तो जोगी बांटा तो 10 में 8 ले लिया। तो कार्यकर्ता उसका ठीक रहा तबे ना ले लिया हैं। तो यहाँ तो सतीशो सिंह हैं, गोपाल शरण सिंह भी हैं, राजन सिंह, वो सब सिंह हैं। हाँ। वो बीजेपी छोड़ के जिसका भी टिकट का है अपना मन से जिसको दे, तो आनंद शंकर फिर विधायक रहेगा। अब बदलाव में अगर देगा नया नेता के तो सतीश कुमार के तो मैंने अथी होगा, और नहीं तो फिर तो वही है, गोपाल आ जाए, क्या सुशील आ जाए, क्या है रामधार सिंह आ जाए, दिल्ली बम्बई अगोरले हैं टिकट ला, ऐसे हाथ कहले चल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ही ना हो, जाने की नहीं तो उनको नहीं, उनको तो एक बार आए थे हमरा ही, तो हमें ही उनको 20 गो जवाब दिया था 100 गो आदमी के सामने, 42 को ऐसे स्टेनगन टंगले है तो फंगला टंगले है, जाने की नहीं। रामधार सिंह तो हमसे जूनियर नेता हैं। भाजपा भी नया उम्मीदवार देना चाहिए, एकदम नया चेहरा, नया उम्मीदवार। अगर वो चाहता है, भाजपा बोलता है कि हम खानदानी बात नहीं चलने देते हैं, ठीक बात है। राजनाथ सिंह को बेटा को टिकट मिल नहीं रहा था, पूरा भाजपा का निर्णय हुआ तो मिल गया। फर्स्ट में मंत्री का उनका अथी आ गया, तो नहीं ना बनने दिया कि नहीं पार्टी को सेवा करो, 10-20 बरस सेवा करो, 2 बार जीत जाएगा, फिर घरे मेहरारू साथे खाए बनाने लगेगा, तो नहीं ना होना चाहिए। जनता जिसको मांग कहे उसी को टिकट मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या काम होना चाहिए था पवई में जो ना हुआ? काम तो मैंने, अरे समय मुताबिक नहीं हुआ, कोई विधायक कर भी ना सकता है, सबको पब्लिक का मन खुश कर भी नहीं सकता है। बाकी हल्का फल्का काम किया है बेचारा, अभी 10 साल रहा है तो हल्का फल्का किया है। बाकी अब मान ले कि 2000 के भर के बस्ती है तो घरे घरे वो कहेगा कि कर दा, तू तो जनरल काम ना करेगा काहे। तो बिहार में किसकी सरकार, एनडीए की महागठबंधन? बिहार में तो अगर जंगल राज आ जाएगा तो वो अभी तेजस्वी कह रहा है यहाँ विक्रमगंज में कि घर घर में नौकरी, वो ललुआ तो देवे नहीं किया है, वो तो अपना रह गया साधु और सुभाष के फेरा में, तो घर घर के का नौकरी देगा, नहीं देगा। आज एनडीए के सरकार में बहू बेटी 6 बजे रात के घरे आ रहे हैं, कोई गुंडे नहीं है। अभी अखिलेश कह रहा है कि गाय पालने से बदबू होता है, हम पार्क बनवा रहे हैं, तो जोगी जी कह रहे हैं कि तुम कसैया के गाय देता था बिहार यूपी बंगाल भेजता था, उसको हम रोक दिया। तो एनडीए सरकार चाहिए एक गुंडाशाही राज को कम से कम शांत रखे। ये सिलार के लोग हैं, और चूंकि हम अभी देव प्रखंड के पवई पंचायत में हैं और लगातार सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मंतव्य जाने। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम जाएंगे, दिखाइए लोग हैं, और लोगों से हमने बातचीत किया है पूरे मामले में कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, काम हुआ है नहीं हुआ है, जनता की पसंद कौन है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हमने किया है। लगातार ऐसे ही सर्वे कर रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।